मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है कि जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात और शब जुमुआ यानी जुमुआ और जुमेरात की दरमियानी रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी चादर ओढ़े बिस्तर पर जलवा फरमा थे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़रूरत पूरी फरमा दी, वो चले गए। जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चादर में इसी हाल में तशरीफ़ फरमा रहे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी और उनकी ज़रूरत को पूरा फरमा दिया, वो भी चले गए। जबकि आप चादर में इसी हाल में तशरीफ़ फरमा रहे। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने की इजाज़त तलब की तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सीधे होकर बैठ गए और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया अपनी चादर ले लो। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की हाजत पूरी की, वो भी चले गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर की आमद पर आपने वैसा एहतमाम नहीं किया जैसा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद पर किया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान बहुत हयादार शख्स है, अगर उसे इसी हाल में इजाज़त दे देता तो ये अंदेशा था कि उसकी ज़रूरत पूरी ना होती, यानी वो बात किए बगैर वापस चले जाते। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि हमारे आका हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर शर्म हया वाले थे कि खुद शर्म हया के पैकर भी इनकी हया का एहतराम करते और अल्लाह तबारक व ताला के मासूम फरिश्ते भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हया करते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि महाशरे के दिन हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया,
अल्लाह की कसम, मैंने ना तो ज़माने जाहलियत में कभी बदकारी की और ना ही कबूल इस्लाम के बाद, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी हया में मजीद इजाफा हो गया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत ही प्यारे वस्फ शर्म हया के बारे में हमने ईमान अफरोज़ वाक़या सुना। आइए आपकी सीरत मुबारका से चंद झलकियाँ सुनते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम उस्मान, कुन्नियत अबू अम्र और अलक़ाबात जामिउल कुरान और ज़ुन्नुरैन हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुलफ़ाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में यके बाद दीगरे आईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शक्ल सूरत में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में आयात कुरानी नाजिल हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रिश्ते भी हया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राह खुदा में 2 मरतबा हिजरत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े ताजिर और बेहद सखी थे। नबी रहमत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 82 साल 82 ईयर्स की उम्र में वफात पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी ही मजलूमियत के साथ रोज़े की हालत में तिलावत कुरान करते हुए जामे शहादत नोश किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, गौर कीजिए, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की शर्म हया का यह आलम है, तो खुद पैकर शर्म हया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हया का क्या आलम होगा। चुनाचे मक्की आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शर्म हया के मुतालिक सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे भी ज़्यादा शर्मीले थे जैसी कंवारी लड़की अपने पर्दे में शर्मीली होती है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करदा हदीस की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि कंवारी लड़के की जब शादी होने वाली होती है तो इसे इसके घर वाले एक गोशे में बिठा देते हैं। इसे उर्दू में मायूं बिठाना कहते हैं। इस ज़माने में लड़की बहुत शर्मीली होती है, घर वालों से भी शर्म करती है, किसी से खुलकर बात नहीं करती। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शर्म इससे भी ज़्यादा थी। हया इंसान का ख़ास जौहर है, जितना ईमान कवी होगा उतनी ही हया ज़्यादा होगी। ज़िंदगी में इंसान को 3 हालतों से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी, नंबर 3 बुढ़ापा। बचपन में इंसानी तबीयत खेल कूद की तरफ माइल होती है। बुढ़ापे में आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसे बीमारियां घेर लेती हैं, गुनाहों की तरफ रुझान कम हो जाता है और इबादत की तरफ रग़बत पैदा होती है। जबकि जवानी का दौर वो अहम दौर है कि जिसमें इंसानी तबीयत पर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा होता है। चुनाचे ज़िंदगी के हिस्से में आज़ाए जिस्म सलामत और तंदुरुस्त होते हैं तो नौजवान जवानी दीवानी होती है कि मिज़दाक बनकर अपने मकसद हयात को भूल जाते हैं और ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को रिज़ा इलाही के कामों में गुजारने की बजाय बेहयाई के कामों में बर्बाद करते हैं। लिहाजा नौजवान नस्ल को बेहयाई की तबाही से बचाने के लिए बुजुर्गान दीन ने मिसाली ज़िंदगी एक आइडियल की हैसियत से गुजारी है। इन नेक हस्तियों को नफ्स और शैतान लाख बुराई पर उबारता, मगर ये नफूस कुदसिया भरी जवानी में भी
हया का दामन मजबूती से थामे रखते। आइए ऐसे एक बाहया नौजवान की हिकायत सुनते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने मुबारक में एक नौजवान बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उसकी इबादत पर ताज्जुब किया करते थे। वो नौजवान नमाज इशा मस्जिद में अदा करने के बाद अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए जाया करता था। रास्ते में खूबसूरत औरत इसे अपनी तरफ बुलाती थी, लेकिन यह नौजवान उस पर तवज्जो दिए बगैर निगाहें झुकाए गुजर जाता। आखिरकार एक दिन वो नौजवान शैतान के वसवसे और उस औरत की दावत की बुराई के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचा तो अल्लाह तबारक व ताला का फरमान आली शान जो रब तबारक व ताला में 9वें पारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक वो जो डर वाले हैं जब इन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है, होशियार हो जाते हैं, उस वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस आयत मुबारका के याद आते ही उसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला का खौफ इस कदर गालिब हुआ कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बहुत देर तक घर ना पहुंचा तो इसका बूढ़ा बाप इसे तलाश करते हुए वहां पहुंचा, लोगों की मदद से उसे उठवाकर घर ले आया। होश आने पर बाप ने तमाम वाकया पूछा। नौजवान ने सारा वाकया बयान करने के बाद जब इस आयत का जिक्र किया तो एक मर्तबा फिर अल्लाह तबारक व ताला का शदीद खौफ उस पर गालिब हुआ। उसने एक जोरदार चीख मारी और इसका दम निकल गया। रातों रात ही गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम किया गया। सुबह जब यह वाकया हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बाप के पास ताज़ियत के लिए तशरीफ ले गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हमें रात ही को क्यों इतला ना दे दी, हम भी जनाजे में शरीक हो जाते। उसने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आराम का ख्याल करते हुए मुनासिब मालूम ना हुआ कि आपको तकलीफ दूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। वहां पहुंचकर आपने कुरान पाक की 27वें पारे सूरह रहमान की आयत नंबर 46 तिलावत की, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो कब्र से उस नौजवान की बुलंद आवाज आई और वो कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, बेशक मेरे रब ताला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सुना आपने अल्लाह वालों का आलम जवानी में भी इबादत बजा लाने और बेहयाई से बचने का किस कदर पुख्ता मदनी जहन बना होता था कि जवानी में भी अक्सर औकात इबादत इलाही और वालिदैन की खिदमत में बसर होते थे। ये हजरात शैतानी चालों से हरदम होशियार रहते। इसी वजह से गुनाह पर कुदरत के बावजूद भी अपनी निगाहों की हिफाजत करते, अपना पाक दामन बेहयाई वाले कामों से दागदार होने से बचाया करते थे। याद रखिए, शैतान मुसलमान का असली दुश्मन है। इसकी पूरी कोशिश होती है कि मुसलमानों को नेक राह से, नेक लोगों के रास्ते से हटाकर बुराइयों की राह पर लगा दे, ताकि मुआशरे से हया का वजूद मिट जाए और बेशर्मी बेहयाई ज्यादा से ज्यादा आम होती चली जाए। लिहाजा अक्लमंद को चाहिए कि वो शर्मो हया के इन अलमबरदारों यानी असलाफ़े किराम रहमुल्लाह ताला के दामन को मजबूती से थामे रखे और शैतान लईन के खिलाफ जंग जारी रखे और हरगिज हरगिज हम शैतान के बहकावे में ना आए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फी ज़माना इस तरक्की याफ्ता दौर में बेहयाई और बेशर्मी की ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक बाप अपनी बेटी, एक शौहर अपनी बीवी, इनको गैर मर्दों से जिनको पर्दा करवाना था, वो खुद ही शादी ब्याह में और दीगर तकरीबात में गैर मर्दों से बाप बेटी मिलते हैं, बल्कि बाप अपनी बेटी का तारुफ करवाता है कि इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी हैं। शौहर कहता है ये मेरी वाइफ है, और फिर अजनबी शख्स भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, बड़ी बेशर्मी और बेहयाई से कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक।
लोगों के इस अंदाज से तो गोया ऐसा मालूम होता है कि हमारे मुआशरे से शर्म व हया ख़त्म हो चुकी है। ऐसे लोगों की मजम्मत बयान करते हुए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत हराम कर दी है। एक वो शख्स जो हमेशा शराब पिए, दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, और तीसरा वो दयूस जो अपने घर वालों में बेगैरती के कामों को बरकरार रखे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी और अपने घर वालों, अजीज़ों, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और इन्हें इस्लामी तालीमात के मुताबिक शरई पर्दे का ज़हन देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये ऐसा मज़हब है जो औरत की इज्जत और असमत का मुहाफिज है। जब भी तो औरत को घर की 4 दीवारी में रहते हुए अमूर खानादारी के साथ साथ बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाचे ज़िम्म में अल्लाह तबारक व ताला 22वें पारे में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जाहलियत की बेपर्दगी। मजीद अल्लाह तबारक व ताला एक और मकाम पर 18वें पारे में सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखे और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गरीबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मुआशरे के बिगाड़ और सुधार में औरत का बहुत बड़ा किरदार है। मसलन अगर औरत नेक और परहेजगार और हयादार होगी तो यही खूबियां उसकी नस्लों में मुंतकिल हो जाएंगी। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो नाजायज़ फैशन अपनाने, बिला ज़रूरत शॉपिंग सेंटरों, बाज़ारों, मखलूक तफरीगाहों, तालीमी इदारों और बेहयाई के मकामात की जीनत बनने की बजाय उम्महातुल मुमिनीन और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों, बिलखुसूस शहजादी कौनैन खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हुन की पाकीज़ा सीरत व किरदार से सबक हासिल करते हुए चादर और 4 दीवारी में रहने को अपनी आदत शामिल कर लें, क्योंकि यही वो मुक़द्दस हस्तियां हैं कि सोहबत मुस्तफ़ा की बदौलत जिनमें हया का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था, ख़ुसूसन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा की हया का तो इंतहाई काबिल दीद और काबिल तकलीद आलम है। आइए शहजादी कौनैन का एक बेमिसाल शर्म व हया का वाक़या सुनते हैं। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के बाद खातून जन्नत शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर गम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस कदर गलबा हुआ कि आपके लबों से मुस्कुराहट खत्म हो गई। अपने विसाल से कबल सिर्फ एक बार मुस्कुराती देखी गई। उसका वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत सैयदना खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा को ये तशवीश थी कि मैंने उम्र भर तो गैर मर्दों की नज़रों से खुद को बचाए रखा, अब कहीं बाद वफात मेरी कफन पोश लाश पर भी लोगों की नज़र ना पड़ जाए। एक मौका पर हज़रत सैयदना अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने हबशा में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोली सी बनाकर उस पर पर्दा डाल देते हैं, फिर इन्होंने खजूर की शाखें मंगवाकर इन्हें जोड़कर इस पर कपड़ा तान कर सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिखाया। आप बहुत खुश हुई और आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बस यही एक मुस्कुराहट थी जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के बाद देखी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, चश्मे फलक ने हया का ऐसा अनोखा नज़ारा शायद ही कहीं देखा हो। बावजूद ये कि विसाल मुस्तफ़ा के बाद उम्र भर
गमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गलबा रहा, मगर इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी सांस तक हया का दामन मजबूती से थामे रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़कत यही फिक्र दामन गिर रही कि कहीं मरने के बाद मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नज़र न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह सहाबिया रसूल हज़रत सैयदतुना उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है कि एक जंग में इनका बेटा शहीद हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चेहरा पर नकाब डाले बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गई। इस पर किसी ने हैरत से कहा कि इस वक्त भी आपने मुंह पर निकाब डाल रखा है। कहने लगी, मैंने बेटा जरूर खोया है, हया नहीं खोई। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि पर्दे का एहतमाम कि बेटा शहीद हो जाने के बावजूद सैयदतुना उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा बरकरार रखा। मगर अफसोस फी ज़माना मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर हमारे मुआशरे में पर्दे को मुआज़ल्लाह बोझ समझना शुरू कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। याद रखिए, शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरह औरत को बेपर्दा करके शर्म हया को सरे बाजार तार तार कर दिया जाए और मर्दों को बदनिगाही की आफत में डालकर उन्हें भी नाराज़ी रब्बे कहार और जहन्नम के अजाब का सजावार बना दिया जाए। जभी तो शैतान और उसके पैरेकारों ने पहले ये नारा बुलंद किया कि मर्द और औरत शाना बशाना चलेंगे, जिसकी नहुसत ये जाहिर हुई कि घर की चादर और चार दीवारी में महफूज औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकल आई। और कुछ ही मुद्दत के बाद ये जुमले भी सुनने को मिले, लेडीज फर्स्ट, यानी पहले खवातीन, यानी पहले तो औरतों मर्दों को कंधा मिलाकर खड़ा किया और फिर एक कदम और आगे पहुंचा दिया। हमारी खवातीन ये समझने लगी कि इस जुमले के जरिए मुआशरे में हमें इज्जत और वक़ार दिया जा रहा है। हालांकि इस जुमले का मकसद इस सिनफे नाजुक को बेवकूफ़ बनाकर इसके हुस्न जमाल के जरिए माली फ़वायद के हुसूल का जरिया बनाना है, जिसका मुजाहरा फैशन शो में, बिल बोर्ड्स पर, इश्तहारात के जरिए सरेआम होता है। इसी तरह दफ्तरों में, बैंकों में, हस्पतालों में, गर्ज जहां भी जाएं, रिसेप्शन पर मॉडर्न खवातीन को ही रखा जाता है ताकि लोगों की तवज्जो हासिल करके कारोबार को तरक्की दी जाए। बल्कि अब तो मुआज़ल्लाह नौजवान औरतों से हाथ मिलाने को भी बुरा लोग नहीं समझते। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। आइए सुनिए, अगर कोई बेशर्मो बेहया गैर औरत से हाथ मिलाता है तो उसकी आखिरत में सज़ा क्या है। चुनाचे शहनशाह खुशकिसाल पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जिसने किसी अजनबिया औरत से मुसाफा किया यानी हाथ मिलाया, वो बरोज़ क़ियामत इस हाल में आएगा कि उसका हाथ आग की जंजीर से गर्दन के साथ बंधा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कर ले तौबा, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, आखिरत में वरना सजा होगी कड़ी कड़ी कड़ी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, औरत का मुख्तलिफ इदारों में बेपर्दा जॉब करने, बारीक लिबास पहनकर बाजारों और तफरी गाहों का रुख करने से बेशर्मी और बेहयाई मजीद बढ़ती चली जा रही है। और इस बेपर्दगी की वजह से मर्दों में बदनिगाही भी आम होती चली जा रही है। आज हमारे नौजवान ये बदनिगाही के आदी बनते चले जा रहे हैं और वो अपने गंदे मकसद की खातिर गली महल्लों में नुक्करों पर बैठे रहते हैं, बाज़ारों में बैठे रहते हैं, शॉपिंग सेंटरों का रुख करते हैं, तफरी गाहों में घूमना, स्कूल कॉलेजेस, अलगरज जहाँ जहाँ बेपर्दा औरतों का मजमा होता है वहाँ वो मारे मारे फिरते, बदनिगाही करते और अपनी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान करते हैं। याद रखिए, औरत को गंदी नज़र से देखना इंसान का काम नहीं, ये शैतान का काम है। आइए बदनिगाही की मुज़म्मत पर 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। नंबर 1, औरत यानी छुपाने की चीज़ है।
जब वो निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, आंखों की बदकारी देखना है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हदीस कुदसी है कि नज़र इब्लीस के तीरों में जहर में बुझा हुआ एक तीर है। बस जो शख्स मेरे खौफ में इसे तर्क कर देगा, मैं उसे ऐसा ईमान अता करूंगा कि उसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि खुद को बदनिगाही से बचाओ, क्योंकि बदनिगाही दिल में शहवत का बीज बोती है और फिर शहवत बदनिगाही करने वाले को फितरे में मुब्तला कर देती है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, आपने देखा कि हदीस मुबारका में बदनिगाही की कैसी मुजम्मत बयान की गई है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस आदत बद से तौबा कर लें और इससे छुटकारा पाने की कोशिश भी करें, वरना याद रखिए बदनिगाही इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इस वजह से बंदा ना सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की नाराजी मोल लेता है, बल्कि हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर शैतान सवार रहता है। अजीब सी बेसुकूनी और नफसानी ख्वाहिशात और ख्यालात गालिब रहते हैं और बंदा नफ्स की तस्कीन के लिए मजीद हलाकत खेज गुनाहों में मुब्तला रहता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, शर्म व हया बहुत ही प्यारा वस्फ है, मगर बदकिस्मती के साथ आज के दौर में गुनाहों के नित नए अंदाज ने तो गोया गैरत का जनाजा ही निकाल दिया है। शर्म व हया की चादर तार तार होती चली जा रही है। जवान लड़के और लड़कियों की दोस्तियां मखलूक तालीमी इदारों में, को एजुकेशन में एक साथ आला तालीम हासिल करने के नाम पर गैरत ईमानी खत्म होती चली जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए ना जाने किस किस गैर शरई अंदाज से एक दूसरे के साथ रवाबित कायम करके आखिरत की बर्बादी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। जी हाँ, अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक दूसरे की तस्वीरें एक दूसरे को भेजी जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। और माज़अल्लाह, कभी तो मुसलमान अप्रैल फूल के नाम पर, कभी वैलेंटाइन डे के नाम पर, और कभी जश्न आज़ादी के नाम पर, कभी बच्चे की सालगिरह के नाम पर गाने बाजे सुनते हैं। बेशर्मी, बेहयाई उरूज पर होती है। माज़अल्लाह, बेपर्दा औरतें बंद संवर कर दावत नज़ारा पेश करती हैं। अल्लाह अकबर। अब तो सफ़र चाहे बस में हो या ट्रेन में, कोच में हो या हवाई जहाज़ में, हर जगह बेशर्मी और बेहयाई के मनाजिर से अपने आप को बचाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान की हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह ताला ज़बान की हिफाजत अता फरमाए। रब तबारक व ताला हमें आँखों की हिफाजत और दीगर जिस्म के अज़ा का कुफ़्ल मदीना नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, दोज़ख की कहाँ ताब है कमज़ोर बदन में, हर उज़्व का अत्तार लगा कुफ़्ल मदीना। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने ज़माने के मशहूर वली हज़रत सैयदना यूनुस बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जवान थे, अक्सर वक्त मस्जिद ही में गुजारा करते थे। एक मरतबा मस्जिद में घर आते हुए अचानक एक औरत पर नज़र पड़ी और दिल उसकी तरफ माइल हुआ। फिर फौरन ही शर्मिंदा होकर ताइब हो गए और बारगाह इलाही में यूं दुआ की, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आंखें अगरचे बहुत बड़ी नेमत हैं, लेकिन अब मुझे खतरा होने लगा है कि ये कहीं मेरी बर्बादी का बाइस ना बन जाएं और मैं इनकी वजह से अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। ऐ मेरे मालिक, तू मेरी बेनाई सल्ब कर ले। चुनाचे इनकी दुआ कबूल हुई और आप नाबीना हो गए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सुना आपने कि हमारे असलाफ कैसी शर्म हया वाले होते थे। अगर किसी नामहरम औरत पर निगाह पड़ जाती, अचानक फौरन नजरें झुका लेते, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते। मगर अफसोस औलिया किराम को मानने वाले, इनके साले सवाब के इज्तिमा करने कराने वाले तो बहुत है, मगर इनकी सीरत मुबारका पर अमल की कोशिश करने वाले तो कम और बहुत ही कम हैं। निगाहों की हिफाजत करने वाले कम
और बहुत ही कम है। शर्मो हया के पैकर कम, बहुत ही कम है। अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, ये तवज्जो रखने वाले बहुत कम हैं। आखिरत का खौफ रखने वाले बहुत कम हैं। उखरवी अजाबात को पेश नज़र रखते हुए गुनाहों से बचने वाले बहुत कम हैं। निगाहों की हिफाजत का जहन रखने वाले तो कम और बहुत कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया दौरे हाजिर में असलाफ की सीरत पर ना सिर्फ खुद अमल करते हैं, बल्कि अपने मुतल्लिकीन और मुरीदीन और मुहिब्बीन को भी इन नेक हस्तियों की पैरवी की तरगीब दिलाते हुए खौफ खुदा, शर्म हया और निगाहों की हिफाजत का मदनी जहन देते हैं। चुनाचे एक मरतबा आप कहीं बैरून मुल्क से बाबुल मदीना कराची तशरीफ लाए। निगाह की हिफाजत के मुतालिक इनफरादी कोशिश पर मुश्तमिल एक ईमेल अपने बड़े शहजादे और जानशीन हज़रत मौलाना अलहाज अबू उसैद उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी को भेजी, जिसका कुछ हिस्सा पेश खिदमत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमेरात और जुमुआ की दरमियानी शब PIA के ज़रिए रात 12 बजे तकरीबन रवानगी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के 3 बजे बाबुल मदीना के एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। चूँकि एयरपोर्ट पर बेपर्दा औरतों का भरा गंदा सा माहौल होता है, इसलिए जहन ये बन रहा है कि मैं किसी को भी एयरपोर्ट आने का ना कहूँ और कहीं मेरे कहने के सबब वो आएँ और बदनिगाहियों से ना बच पाएँ और कहीं आखिरत में मुझे भी इनका हिसाब देना पड़ जाए कि तू इन हालात से वाकिफ़ था और हर एक आँख का कुफला मदीना ना लगा पाएगा, तो अपने नफ्स को खुश करने के लिए लोगों को मतार यानी एयरपोर्ट पर क्यों जमा करता रहा। हिसाब के सामने की ताब नहीं। मैंने सारे गुनाहों से बार बार तौबा की है, आपको गवाह रखकर मैं भी तौबा करता हूँ। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। लेकिन हारसीन यानी हिफाजती उमूर की आमद हमारी मजबूरी है। ज़ह नसीब कि सिर्फ गाड़ियों के ड्राइवर और हारसीन यानी हिफाजती उमूर पर मामूर इस्लामी भाई ही आएँ और वो भी पार्किंग की जगह पर तशरीफ़ रखें। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आँखों की हिफाजत के मामले में किस कदर हुस्सास तबीयत के मालिक हैं। अपनी आमद के इस्तकबाल के लिए आने वालों की ख्वाहिश रखने वाले आशिकाने रसूल को एयरपोर्ट के हयासोज माहौल के पेश नज़र अपनी रवानगी से कबल ही एयरपोर्ट ना आने की तरगीब इरशाद फरमाई, बल्कि ना आने की वजह भी यह बता दी कि इस मकाम पर बदनिगाही से बचना इंतहाई दुश्वार होता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लाफ कराम की शर्म हया का सदका पाने और बेहयाई की आफत से छुटकारा पाने के लिए अपनी गली मोहल्ले में नेकी की दावत को आम कीजिए। झेली हल्के के 12 मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और झेली हल्के के 12 मदनी कामों में से एक मदनी काम इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत भी है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत पर मुश्तमिल एक मदनी बहार सुनते हैं और अपने अंदर नेकी की दावत का जज्बा बेदार करते हैं। इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत के दौरान आशिकान रसूल का एक शराबी से आमना सामना हो गया। आशिकान रसूल ने उस पर इनफरादी कोशिश की और हाथों हाथ वो शराबी उनके साथ चल पड़ा। आशिकान रसूल की सोहबत की बरकत से उसे गुनाहों से सच्ची तौबा, दाढ़ी मुबारक, सब्ज इमामे के ताज और मदनी लिबास की तौफीक नसीब हुई। 6 दिन मदनी काफिले में सफ़र कर सका। मजीद 92 दिन की नीयत की, मगर सफ़र के अखराजात न थे। उसके एक रिश्तेदार ने जब मुआशरे के बदनाम शख्स को मदनी हुलिये में देखा तो हैरान रह गया। जब उसको 92 दिन के सफ़र की तरकीब बताई गई तो उसने रिश्तेदार से कहा कि पैसों की फिक्र मत करो, 92 दिन के मदनी काफिले में सफ़र का खर्च मुझसे कबूल कर लो और साथ ही 92 दिन तक घर के अखराजात का जिम्मा भी मैं लेता हूँ। और यूँ वो दीवाना, वो जो तौबा करने वाला था, जो पहले शराब पीता था, अल्हम्दुलिल्लाह 92 दिन के मदनी काफिले का मुसाफिर बन गए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई अगर हम बाहया बनना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इस पुरफितन दौर में
जहां हमारी अक्सरियत बेशर्मी और बेहयाई और दीगर कामों में मशगूल नज़र आती है, वहीं फजूल गोई और फहश कलामी भी हमारे मुआशरे में इस कदर आम हो चुकी है कि हमारी कोई बैठक इस गुनाह से महफूज और बहुत मुश्किल है। जहां चंद दोस्त जमा हुए, हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ, तो कई कई घंटे तक अंजाम आखिरत से बेखौफ होकर बेहुदा और फहश गुफ्तगू में मगन रहते हैं। इन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि हमारी ये गुफ्तगू अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकती है। इसने तो हमें ऐसी बातें करने से मना फरमाया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और मना फरमाता है बेहयाई और बुरी बात और सरकशी से। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए उसकी रिजा और खुशनूदी वाले कामों में ज़िंदगी बसर करें और उसके नाफरमानी वाले कामों से बचते हुए कामिल मोमिन बनने की कोशिश करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मोमिन ऐब निकालने वाला, लानत करने वाला, फहश गोई करने वाला और बेहया नहीं होता। हमारे बुजुर्गान दीन की शर्म व हया का यह आलम था कि फहश गोई और बुरी बातों से ना सिर्फ खुद बचते बल्कि अपने मुताल्लिकीन को फहश गुफ्तगू बातें सुनने से मना फरमाते। चुनाचे हजरत अहमद बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन जब हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कंदीलों के बाजार से निकले तो हम आपके पीछे पीछे चल पड़े। देखा कि एक शख्स किसी आलिम को बेहुदा बातें कह रहा था। हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, फहश कलामी सुनने से अपने कानों को पाक रखो जैसे तुम अपनी जबानों को बुरे कलाम से पाक रखते हो, क्योंकि कसदन सुनने वाला कहने वाले के साथ शरीक होता है और बेवकूफ़ आदमी ही अपने बर्तन यानी दिमाग में सबसे बुरी बात तुम्हारे दिमागों में डालने की हिर्स करता है। अगर बेवकूफ़ की बात उसी की तरफ लौटा दी जाए तो लौटाने वाला नेक बख्त होता है जिस तरह के इसका कायल बदबख्त होता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से हमें मालूम हुआ कि किसी मजलिस में फहश और बेहुदा गुफ्तगू की जा रही हो और हम रोकने पर कुदरत रखते हो तो हमें उसे रोकना चाहिए, वरना कम से कम दिल में बुरा जानते हुए वहां से दूर हट जाना चाहिए। बाज ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं कि जो खुद तो फहश गोई से बचते हैं, लेकिन अगर कोई फहश गोई और बदगुलामी करता देखें तो उसकी फहश गोई और बदगुलामी से माज़अल्लाह बहुत ज़्यादा महजूज और लुत्फानंदोज होते हैं। इनको बदकलामी से रोकने की बजाय इनकी हौसला अफजाई करते हुए अपनी आखिरत की तबाही का सामान करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, 4 तरह के जहन्नमी जो कि खोलते पानी और आग के मबैन यानी दरमियान भागते फिरते वैलो सबूर मांगते होंगे। इनमें से एक वो शख्स होगा जिसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ कि हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता है। कहा जाएगा, ये बदबख्त खबीस और बुरी बातों की तरफ मुतवज्जे होता था और इनसे लज्जत उठाता था। फश कलामी, गंदी बातें, गंदी गंदी बातों से लज्जत उठाया करता था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत सैयदना शुएब बिन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, जो बेहयाई की बातों से लज्जत उठाए बरोज़े क़ियामत उसके मुंह से पीप और खून जारी होंगे। लमान वाला हफीज। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शहवत की तस्कीन की खातिर तेरी शादी मेरी शादी कहते हुए बेशर्मी की बातें करने वाले, ड्रामों के शायकीन, फहश फिल्में देखने वाले, सिनेमा घरों में जाने वाले, फिल्मी गाने गुनगुनाने वाले बयान करदा हदीस पाक से दरस इबरत हासिल करें। याद रखिए, हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फहश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रहे, तमाम इंसान कब्रों से बशक्ल इंसानी उठेंगे, फिर मैदान माशर में पहुंचकर बाज की सूरतें मस्क हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अस्लाफ़े कराम की शर्म व हया और हया के मौजू पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की निहायत अहम मालूमाती रिसाला बा हया नौजवान का
मुताला कीजिए। आपने इस रिसाले में हया की तारीफ, इसकी किस्में, हया के अहकाम, दुयूस और फासी की तारीफ, औरतों की इस्लाह का तरीका, आज़ा की हया का बयान और दीगर कई मदनी फूलों को आपने बयान किया है। मकतबतुल मदीना ने एक और रिसाला तस्कराए अमीर अहले सुन्नत के साथ बनाम पैकर शर्म हया भी शाया किया है। इस रिसाले में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया की मुबारक ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हमारी तरबियत के लिए बेहतरीन रहनुमाई फरमा रहे हैं। लिहाजा आज ही इन दोनों रिसालों को मकतबतुल मदीना के बस्ते से हदियन तलब कीजिए और दूसरों को बतौर तोहफा पेश कीजिए। ये दोनों रिसाले दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से पढ़े जा सकते हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं, प्रिंट आउट भी किए जा सकते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नाजरीन, इंसानों में शर्म व हया के हवाले से मुख्तलिफ तबके हैं। बाज़ अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो इसका खौफ रखते हुए बेहयाई और गुनाह के कामों से दूर रहते हैं। बाज़ लोगों के सामने बदनामी के खौफ और शर्म की वजह से बुरे कामों से बाज रहते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म व हया से आ रही हैं, इन्हें बदनामी की परवाह नहीं होती। ऐसे लोग बेधड़क हर गुनाह को कर गुजरते हैं, अखलाकियात की हदूद तोड़कर बद अखलाकी के मैदान में उतर आते हैं और इंसानियत से गिरे हुए काम करने में ज़रा शर्म महसूस नहीं करते। दिन रात इनके हाथ पाँव, ज़बान, आँख, दिलो दिमाग गुनाहों में मुलविस रहते हैं। याद रखिए, ये हमारे आज़ा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें शुक्र इलाही अदा करते हुए इन आज़ा को गुनाहों से बचाकर अल्लाह अज़्ज़ वजल से हया का हक अदा करना चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से हया करो जैसा हया करने का हक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया हम अल्लाह से हया करते हैं, सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। इरशाद फरमाया ये नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से हया करने के मानी ये हैं सर और सर में जितने आज़ा हैं उनकी और पेट की, और पेट जिन जिन आज़ा को घेरे है उनकी हिफाजत करे और मौत के बाद गलने सड़ने को याद करे और आखिरत को चाहने वाला दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को छोड़ देता है। तो जिसने ऐसा किया उसने अल्लाह ताला से शर्माने का हक अदा कर दिया। अगर हमने अपनी सारी ज़िंदगी हाथ पाँव को गुनाहों में मशगूल रखा, ज़बान को फहश बातों का आदी बनाया, आंखों से बदनिगाही करते रहे, तो याद रखिए यही आज़ा कल बरोज़े क़ियामत हमारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला 18वें पारे में सूरह नूर की आयत नंबर 12-24 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, जिस दिन उन पर गवाही देंगे उनकी ज़बानें और इनके हाथ और इनके पाँव जो कुछ करते थे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें इन बातों से डर जाना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज जिन आज़ा को बेहयाई के कामों में लगाते हैं, ज़रा सा नहीं शर्माते, ये कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे खिलाफ गवाह बनकर हमें जहन्नम में ना पहुंचा दें। आइए आज ही तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं कि आइंदा बेहयाई के काम नहीं करेंगे और शर्म हया अपनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई जो बाहया बनना चाहे उसको क्या करना चाहिए, आइए इसके मुतालिक भी सुनते हैं। नंबर 1, वो तसव्वुर करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। गौर करे, ये एक फितरी बात है कि अगर हम तन्हाई में गुनाह करते वक्त अगर कोई हमारा जानने वाला देख ले कि ये गुनाह कर रहा है, हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, इसका सामना करने से भी कतराते हैं और हम यही ज़हन अपने रब के बारे में भी बना ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी हमारे अंदर शर्म व हया पैदा होगी। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इह्याउल उलूम में नकल करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा
निगाहें नीची रखने पर मेरी कौन सी बात मदद कर सकती है? इरशाद फरमाया, ज़हन बनाओ कि जिसकी तरफ तुम देख रहे हो उससे पहले तुम्हें एक देखने वाला यानी रब ताला देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर हम शर्म हया के पैकर बनना चाहते हैं तो बार बार हया के फजाइल पढ़ें, बेहयाई के वईदे पढ़ें, सुने, इनके बारे में गौर करें, दूसरों को भी ये रिवायात सुनाकर उनका भी ज़हन बनाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये रिवायात बयान करने से हमारे ज़हन में महफूज रहेंगी और बेहयाई और बुरे कामों से बचते हुए शर्म हया नसीब होगी। इसी तरह अगर हम बाहया बनना चाहते हैं तो हमें बुजुर्गान दीन की सीरत का मुताला करना चाहिए। अल्लाह वालों की सीरत व किरदार से मुतासिर होकर बेहयाई और गुनाह के कामों से नफ़रत और नेकियों की तरफ रग़बत और उन जैसा बनने की चाहत पैदा होती है। आज के बयान के मुतालिक हमने क्या सुना कि हज़रत सैयदना उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शर्म हया कैसी थी कि आपकी शर्म हया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शर्म हया का इकराम फरमाते। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के मुबारक दौर के मुत्तकी परहेज़गार नौजवान को खौफ खुदा और शर्म हया के सबब मरने के बाद 2 जन्नतें अता की गईं। खातून जन्नत शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शर्म हया से माला माल वाक़या उम्मत मुस्लिमा की औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। शर्म हया इंसान की ज़िंदगी में निखार पैदा करके उसको मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ फ़र्द बना देती है और इसके बरक्स बेहयाई बदबख्ती की अलामत है। बेहयाई दिल को पत्थर की तरह सख्त कर देती है। बेहयाई मुनाफिक की निशानी है। बेहयाई जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब कर देती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको शर्म हया की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।